लगातार संवाद भी करने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी कुमार गौरव का। गौरव, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी जैसे जैसे 2024 अब नजदीक आ रहे हैं, 2023 में विधानसभा चुनाव है, परिवारवाद के मुद्दे को अब दोबारा उठाने की कोशिश कर रही है। आपको लग रहा है कि क्या परिवारवाद का मुद्दा, क्योंकि कांग्रेस ने कोशिश तो की है, मल्लिकार्जुन खड़गे को अब अध्यक्ष बनाया है, क्योंकि उन्हें भी पता था इस सवाल पे लगातार बीजेपी घेर रही है, लेकिन बीजेपी अभी भी क्या इसी मुद्दे के जरिए और आक्रामक नजर आएगी और फ्रंट फुट पे खेलेगी? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है कि चूंकि अब चुनाव नज़दीक है, 2023 में चुनाव चल रहा है और कुल मिलाकर 9 से 10 राज्यों में चुनाव है, 24 में लोकसभा का चुनाव है। आपको 15 अगस्त 2022 याद करना होगा, जब प्रधानमंत्री ने लाल किले से एक मैसेज दिया था कि इस देश में परिवारवाद और भ्रष्टाचार दो ऐसे मुद्दे हैं जो देश को दीमक की तरह खा रहा है। और शायद उसी भाषण को, उसी बात को जेपी नड्डा कल कर्नाटक में आगे बढ़ा रहे थे और परिवारवाद का मुद्दा उठा रहे थे। देखिए, बेसिक तौर पे कर्नाटक की राजनीति में जाकर अगर आप परिवारवाद की बात करते हैं तो बीजेपी खुद वहाँ घिरेगी, क्योंकि बीएस येदियुरप्पा पार्टी ने उन्हें रिटायर किया है, ज़बरदस्ती ही रिटायर किया है, मुख्यमंत्री के पद से उन्हें हटाया है और दूसरे नेता को मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन उनके दो बेटे, एक बेटे को इस बार येदियुरप्पा की जो सीट है उससे चुनाव लड़ाया जाएगा, दूसरे बेटे लोकसभा से सांसद है। इतना ही नहीं, एस एम कृष्णा जो 80-85 साल की उम्र में बीजेपी में गए, उनके बेटी को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी है। तो इस तरह से और ऐसे तमाम नेता हैं। कर्नाटक की राजनीति में भी अगर बात कर लेंगे तो बीजेपी में भी कई ऐसे तमाम नेता हैं। आप वहाँ से चुनकर आते हैं, तेजस्वी सूर्या, उनके चाचा भी एमएलए हैं। तो कुल मिलाकर परिवारवाद की बात अगर कर्नाटक में करेंगे तो वहाँ आप घिरेंगे। कांग्रेस में वहाँ अलग अलग नेता हैं, परिवारवाद नेता आ रहे हैं, उनके बच्चे आ रहे हैं, कोई विधायक है उसका बेटा भी चुनाव लड़कर आ रहा है, तो वो ठीक है। लेकिन जेडीएस की बात, जेडीएस से भी बीजेपी को वहाँ कर्नाटक में चुनौती मिल रही है। वो शुद्ध रूप से परिवारवाद वाली पार्टी उसको बीजेपी कहती है। तो लेकिन जहाँ तक परिवारवाद का सवाल है, अगर आप घेरेंगे तो आप खुद उसमें फंसेंगे और जेपी नड्डा इसमें फंसते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि मोटे तौर पे अगर आप लें, राजनाथ सिंह को देख लें, उनके बेटे पंकज सिंह को देख लें, इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान को देख लें, पीयूष गोयल को देख लें, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हाल में ही कांग्रेस से शामिल होकर बीजेपी में आया और यहाँ मंत्री बने हुए हैं। तो परिवारवाद के कई चेहरे बीजेपी में भी हैं, इसलिए इस आधार पर उसको घेर नहीं सकते। लेकिन हाँ, बीजेपी यहाँ डिफरेंशिएट करती है कि किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति परिवार को चलाता है और किसी परिवार के लोग चुनकर, यही सवाल हम उठाएंगे, यही सवाल उठाएंगे और बीजेपी से भी पूछेंगे गौरव कि परिवारवाद की परिभाषा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे